हेलो दोस्तों। आज ये जो हमारा वीडियो है वो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड है कि आप क्रिप्टो करेंसी से कैसे पैसे कमा सकते हैं, और स्पेशली पाई नेटवर्क के बारे में, जो कि रिसेंटली एक नया नया नेटवर्क या कॉइन कह सकते हैं वो लॉन्च होने वाला है। तो जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ब्रीफली संक्षिप्त में कुछ बातें बता देता हूँ ताकि उनके लिए भी आसानी होगी, जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो पाई नेटवर्क पे जाने से पहले हम ओवरऑल पाई नेटवर्क का फाउंडेशन देखते हैं, या ओवरऑल क्रिप्टो का फाउंडेशन देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होती है एक डिसेंट्रलाइज मेथड होता है एक्सचेंज का। डिसेंट्रलाइज बोले तो जैसे आप रुपए देते हैं, रुपए से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, डॉलर से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये सारी चीजें सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज बोले तो इनका गवर्नमेंट का एक कंट्रोल होता है इन पे कि कैसे इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, क्या कैसे मतलब ये मार्केट में कितनी सप्लाई होगी, कैसे क्या होगा, ये सारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्रिप्टो के केस में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो के केस में डिसेंट्रलाइज है, मतलब गवर्नमेंट का फिलहाल कोई इसका ऑथराइजेशन नहीं है। इसकी जो प्राइस होती है प्योरली आपको सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होती है इसकी प्राइस। तो काफी सारे क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी काफी लोगों को पता ही है, आप लोगों को, कि बिटकॉइन है, लिटकॉइन है, जेड कैश है, इथेरियम है, ये सब काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं क्रिप्टोज। तो अब हम बात करते हैं एक नए कॉइन की, जो है पाई कॉइन। तो पाई नेटवर्क जो है, नेटवर्क मतलब होता है ग्रुप होता है, तो पाई नेटवर्क ने पाई कॉइन को डिजाइन किया है। तो ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ 14 मार्च 2019 को। तो देखिए, अब क्रिप्टो बनाने में ये चीज होती है कि ये एक प्रोजेक्ट हो जाता है। मतलब आपका कॉइन क्यों मार्केट में चले, इसकी यूजफुलनेस क्या है, ये मतलब मार्केट को क्या देता है। ठीक है। तो अगर जो ऐसे कॉइन्स होते हैं उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, वरना फिर कुछ ऐसे कॉइन्स हो जाते हैं जो मीम कॉइन्स हो जाते हैं, जो कि प्योरली हाइप पे चलते हैं। हाइप मतलब अगर लोगों में मार्केटिंग में काफी हाइप होगी मार्केट में तो वो चल जाएंगे। जैसे आप देखिए डोज कॉइन की काफी मार्केटिंग हो रही है, इवन इलॉन मस्क के भी कमेंट्स आते हैं, तो डोज कॉइन की प्राइस काफी ऊपर हो जाती है। तो लेकिन डोज कॉइन का एज सच बहुत ज्यादा कुछ ट्रांजैक्शन में काफी यूज नहीं है। तो लेकिन ये जो पाई कॉइन है ये प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है, जैसे इथीरियम है और बिटकॉइन है, उस टाइप का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है। तो और इसका मतलब बेसिकली यही है कि ये ट्रांजैक्शन थोड़ा फास्ट करता है, इसकी एल्गोरिदम बिटकॉइन से थोड़ी फास्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिटकॉइन से बेहतर है, वो हम आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो ये 14 मार्च 2019 को लॉन्च हुई थी। इसके जो फाउंडर्स हैं, ये सारे नाम आपको लिखे हुए, सारे स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स हैं, ये आप उनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और ये पाइकॉइन का सिंबल है। ये करेंटली अभी अंडर डेवलपमेंट है, ये अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। और इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च बोला जा रहा है कि 2021 के एंड में या 2022 के स्टार्ट में। ठीक है। तो अब ये होता है कि अर्न कैसे करें क्रिप्टो से। तो दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रेडिंग होती है, एक माइनिंग होती है। तो ट्रेडिंग मतलब नॉर्मली है कि जैसे आप स्टॉक में पैसे लगाते हैं उस हिसाब से आप क्रिप्टो भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और रिस्क भी रहता है। मान के चलिए कि अगर आपने किसी प्राइस पे खरीदा, 150 रुपए पे कोई कॉइन खरीदा और उसकी वैल्यू लगातार गिरते जा रही है, 100 हो रही है, 80 हो रही है, तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन क्रिप्टो का एक एक चीज ही है जो इसको बेस बनाता है कि क्रिप्टो काफी अनसर्टेन है। अनसर्टेन इन द सेंस कि काफी वोलेटाइल है, कभी ऊपर अचानक से ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो अब बहुत लोग आप लोगों में से सोचेंगे कि यार इतना वोलेटाइल है, इतना अनसर्टेन है, तो उसमें पैसे क्यों लगाए। तो वही है, एक कहावत है नो रिस्क नो गेन। मतलब अगर आप रिस्क लेने की क्षमता नहीं रखते हैं तो फिर आप करोड़पति बनने की भी सपने छोड़ दीजिए। तो वही बात यहाँ पे भी आती है कि क्रिप्टो में अगर आपको रिस्क लेने की कुवत है, ट्रेडिंग में, स्पेशली ट्रेडिंग की बात मैं बोल रहा हूँ, तो आप पैसे लगाइए।
तो आप बड़े सपने देखिए, वरना फिर कोई उतना मतलब नहीं रह जाता है कि आप हर दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर दिन निकाल रहे हैं। ठीक है, उसमें भी लोग कमाते हैं पैसे, डेफिनेटली कमाते हैं, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज है माइनिंग है। माइनिंग में जैसे यहाँ मैंने लिखा है नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनिंग में काफी सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं, ये मैंने पर्टिकुलरली पाई कॉइन के लिए लिखा है कि नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क है। लेकिन काफी सारे ऐसे कॉइन्स है जैसे बिटकॉइन है, जिनकी माइनिंग के लिए आपको बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर रिग्स लेने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स लेने पड़ते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं, तो जाके आपको कुछ बिटकॉइन्स मिलते हैं। तो माइनिंग को ऐसे समझ लीजिए कि क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, तो जैसे मैंने आपको कुछ बिटकॉइन दिए, ठीक है, तो अब मैंने आपको असलियत में वो बिटकॉइन दिए हैं नहीं दिए हैं किसी को पता नहीं है। तो वो चीज सॉल्व कौन करेगा, वो चीज वैलिडेट कौन करेगा? तो वो चीज वैलिडेट आपके कंप्यूटर्स करेंगे। अगर आप माइनिंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को उसको डेडिकेट कर रहे हैं, कंप्यूटर बोलने का मतलब है, सरल भाषा में मैंने कंप्यूटर बोला, वो रिग्स होते हैं, बड़े बड़े मशीन्स आते हैं, उनको आप इंस्टॉल करके अगर माइन कर रहे हैं तो आपको उसको कुछ कमीशन मिलता है बिटकॉइन के तौर पे। बिटकॉइन मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आप किसी भी कॉइन का बोल सकते हो, इथेरियम का बोल सकते हो, लिटकॉइन का बोल सकते हो, तो उस हिसाब से है। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आपको 1 लाख 2 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, तो जाके आपको कुछ इनकम आती है। अब पाई के साथ ऐसा है कि पाई की जो माइनिंग होती है, जिसके बारे में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो माइनिंग जो होती है वो सिंपल आपके मोबाइल फोन पे होती है। एंड्रॉइड का मोबाइल फोन आपका रहेगा या फिर आईओएस भी रहे, कोई भी रहे, तो आप सिंपली उसको अपने फोन से ही माइन कर सकते हो, उसमें कोई आपका कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग बोलिएगा कि यार कंपनी हमको फ्री में माइन करने दे रही है, कोई खर्चा हमको लग नहीं रहा है, तो कंपनी का क्या बेनिफिट है? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई कॉइन लॉन्च होने वाला होता है, ठीक है, पाई कॉइन के साथ एक सबसे बड़ी खूबी है कि ये आपका काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है इन द सेंस कि ये जो भी चीज कर रहा है वो आपको दिख रहा है। जैसे काफी सारे कॉइन्स ऐसे लॉन्च होते हैं जो कि अचानक से मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं, और तब आपको जाके पता चलता है कि हाँ भाई ये तो लॉन्च हो गया, अब इसको खरीदना चाहिए, माइंड करना चाहिए, जो भी हो। पाई ने जब पाई बन ही रहा है, मतलब अपने स्टार्टिंग फेज में ही है या फिर एंड फेज में है, जब से तब से ही इसने अपने सारे जो भी इसके पायनियर्स है, जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको सारी चीजें बता रहा है कि भाई हम इस फेज पे इस फेज पे इस फेज पे, क्योंकि जनरली डेवलप होने में 1 1.5 साल लग ही जाता है, लेकिन काफी सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि ये बताते नहीं कि हम अभी डेवलप कर रहे हैं। तो पाई के साथ ट्रांसपेरेंसी है कि पाई ने बताया हुआ है कि हम अब डेवलप करें, अब डेवलप करें, और अब ये आगे जाके ये लॉन्च होने वाली है, तो ये ट्रांसपेरेंसी है। तो अब ये बात आती है कि अ, पाई को क्या फायदा है अगर हम फ्री में उसको अपने मोबाइल से लॉन्च ये कर रहे हैं, माइंड कर रहे हैं, तो देखिए इसका दो पहलू होता है कोई भी कॉइन लॉन्च करने का। एक सप्लाई साइड होता है, एक डिमांड साइड होता है। तो सप्लाई मतलब हम कितना कॉइन मार्केट में डालेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम करोड़ के करोड़ कॉइन्स मार्केट में डाल दिए फिर उसकी वैल्यू तो कुछ रह नहीं जाएगी, ठीक है। अब आज गोल्ड इतना महंगा है, क्यों महंगा है? क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है, सारे लोगों के पास है नहीं, तो इसलिए वो महंगा है। और ये भी कोई क्रिप्टो नहीं कर सकती है सप्लाई में कि भाई हम सिर्फ 1,000 ही कॉइन पूरे मार्केट में डालेंगे, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, किसी के पास रहेगा ही नहीं, तो कोई ट्रांजेक्शन करेगा ही नहीं। तो एक सप्लाई उनको देखना रहता है, और दूसरा उनको डिमांड देखना रहता है कि मार्केट में इसकी डिमांड कैसे क्रिएट हो। तो अभी पाई आपको इसलिए फ्री करने दे रही है, अब माइन फ्री अपना कॉइन करने दे रही है, क्योंकि उसको डिमांड चाहिए। डिमांड चाहिए मतलब ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि पाई है। जैसे मैं माइन कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, कल को आप वीडियो बना के अपने दोस्तों को बताएंगे, जैसे भी होगा। तो इसकी जो एक डिमांड होती है ना, अवेयरनेस, कस्टमर के का अवेयरनेस या क्लाइंट का अवेयरनेस, वो इसका बढ़ते जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई पाई है, पाई है। तो एक डिमांड क्रिएट होगी। तो ये डिमांड क्रिएट करने के लिए बेसिकली अभी आपको फ्री में पाई दे रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इसका भी है कि जैसे-जैसे टाइम बीतेगा, जैसे-जैसे इसका लॉन्चिंग का समय आएगा, वैसे-वैसे जो जो ये जितने कॉइन्स फ्री में दे रहे हैं, वो घटती जाएगी, और शायद हो सकता है कि ये बंद भी हो जाए, कॉइन्स देना फ्री में बंद हो जाए। ठीक है? तो ये अब आप इसको माइन कैसे कर सकते हैं? काफ़ी सिंपल है। आप मोबाइल में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, पाई नेटवर्क डाउनलोड कीजिए, और इसमें आपको जब भी डाउनलोड कीजिएगा,
तो इसमें आपको साइन अप करने में एक आपको कोड लगेगा। तो कोड आप किसी का भी कोड ले सकते हैं, यहाँ तो मैंने अपना रेफरल कोड दिया है, तो मेरा रेफरल कोड है पाई मनी बोनस। तो उसको आप रेफर करके आप इसको अपना आगे चला सकते हैं। अब इसमें रेफरल कोड का क्या वैल्यू है? रेफरल कोड का ये वैल्यू है कि पाई एक ना सॉलिड नेटवर्क बनाना चाह रहा है। सॉलिड नेटवर्क मतलब कि जैसे आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? तो इसका मतलब आप कोई रियल पर्सन हो, ठीक है? आपने किसी और को इंट्रोड्यूस किया तो आप रियल पर्सन है। तो ऐसा नहीं कोई कोई रोबोट आके बॉट्स जो बोलते हैं, बॉट्स आके पूरा माइंड करके निकल गए है। तो इसलिए एक नेटवर्क एक रिलायबल नेटवर्क बनाना चाह रही है ताकि जो पाई के जो लोग हो, जो मेंबर्स हो, वो रिलायबल हो। दे आर रियल जेन्युइन पीपल, ठीक है? और इसमें आप अपना फ़ोन नंबर यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं या फेसबुक आईडी करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो फ़ोन नंबर किया है, तो आप भी फ़ोन नंबर यूज़ करके कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है? अब आगे देखते हैं। तो पाई में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हाउ टू सक्सीड इन पाई मतलब अगर पाई नेटवर्क में या पाई कॉइन से आपको सक्सीड होना है, तो क्या करना है? तो देखिए अभी मोटा-मोटी मान के चलिए 6 या 7 महीने और है। मैक्स टू मैक्स मान के चलिए 10 महीने और है लॉन्च होने में, ठीक है? तो पहले तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। दूसरा आपको क्या करना है कि जैसे ही ऐप डाउनलोड हो, हर 24 घंटे में मतलब पूरे 1 दिन में आपको एक ये सिंबल मिलेगा। ये बिजली वाला सिंबल है ना, थंडरबोल्ट वाला, ये सिंबल मिलेगा। तो अगर ये सिंबल 0 हो जाए, हर 24 घंटे में 0 हो जाएगा। 0 मतलब आप कोई माइंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही ये 0 हो जाए, हर 24 घंटे के बाद याद रखिएगा कि उसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपकी माइनिंग कभी रुके नहीं, ठीक है? आप कंटीन्यूअसली पाई कॉइन है जो कि अर्न करते रहें। ये पहला रूल है क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दीजिएगा 2-3 दिन तो वो फिर आपका ही कॉइन लूज़ होते रहेगा मतलब 2-3 दिन के लिए आप नहीं कमा पाइएगा, ठीक है? दूसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस ऐप में वो ये है कि आपका जो नाम होना चाहिए, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, वो ही होना चाहिए जो कि आपके किसी आईडी प्रूफ पे हो। आधार कार्ड पे या पैन पे या ड्राइविंग लाइसेंस पे या फिर पासपोर्ट पे। कोई मतलब अपने मन से कुछ और नाम मत दीजिएगा। वही नाम दीजिएगा जिससे आप इसका केवाईसी होता है, 14-15 दिन के बाद इसका एक केवाईसी होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका नाम वही रहना चाहिए। अगर आपका नाम यहाँ गलत पड़ गया है, तो 14 दिन के अंदर आप इसको करेक्ट करके अपना नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है? लेकिन 14 दिन के पहले ही करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ होती है एक अर्निंग टीम आती है। तो अर्निंग टीम का मतलब होता है कि आपने जिन लोगों को इनवाइट किया, ठीक है? तो वो लोग आपकी अर्निंग टीम में आ जाएँगे, ठीक है? तो आपको ये भी इंश्योर करना है जैसे ये मैंने किसी और का ये ऐप दिखाया हुआ है तो इ मैं इसके अर्निंग टीम में हूँ। मतलब मैंने इसको इनवाइट किया था और इसने मुझे ही अर्निंग टीम में डाल दिया, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अब ये जब जिसको और को इनवाइट करेगा, तो वो लोग इसके अर्निंग टीम में आ जाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया और आपको श्योर करना है कि अर्निंग टीम वाले भी कमाते रहें। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का सिंबल मिलेगा मतलब मैं अगर इसकी अर्निंग टीम में हूँ, तो मैं अभी माइन कर रहा हूँ। तो इससे इसका हैश रेट जो है, जो यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, तो आप इनिशियली जब डाउनलोड कीजिएगा तो आपको 0.12 का हैश रेट मिलेगा। मतलब 1 घंटे में आप 0.12 पाई कमा सकते हैं। तो जितने भी ज़्यादा आपके मेंबर्स होंगे और जो-जो माइन करते रहते होंगे, तो वैसे ही आपका हैश रेट, जो कि आपका 1 घंटे में आप कितने कॉइन कमा सकते हैं पाई के, वो बढ़ते रहें। ठीक है? तीसरी चीज़ होती है चौथी चीज़ होती है इसकी सिक्योरिटी सर्किल। सिक्योरिटी सर्किल बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि अगर कल को आपके अकाउंट के साथ कुछ इश्यू हो गया, जैसे फेसबुक ये सब में भी रहता है, तो आप किन लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे? तो 5 या 5 से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं लोग। तो अभी तो स्टार्टिंग में ये कोशिश कीजिए कि सिक्योरिटी सर्किल आप फुल भर दीजिए अपना, 5 लोगों का एटलीस्ट भर दीजिए, तो उससे आपका पाई का जो हैश रेट है वो बढ़ा रहेगा। लेकिन जब एक बार लॉन्च हो जाए पाई, तो श्योर कीजिए कि जो इसमें सिक्योरिटी सर्किल में जो भी मेंबर्स हैं आपके, वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। मतलब वो आपके फैमिली वाले हों या फिर फ्रेंड्स हों, ऐसे ऐसे लोग हों, किसी को भी उठा के सिक्योरिटी सर्किल में मत रखिएगा। तो जब लॉन्च हो जाए तो, अब अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है? लास्ट चीज़ है इसमें हाँ, आपको अगर आप फ़ोन नंबर से कर रहे हैं या फिर इवन फ़ेसबुक से कर रहे हैं, तो आपको अपना फ़ोन नंबर या फ़ेसबुक अ, वैलिडेट करवाना पड़ेगा और ये भी तुरंत ही करवा लीजिए तो ही अच्छा है। तो इसके लिए सिंपली आप अपने प्रोफ़ाइल में जाइए, प्रोफ़ाइल ये जो लास्ट वाला आ रहा है और उसके बाद एक आपको ऑप्शन आएगा फ़ोन
तो दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम। अ, एक चीज़ होती है आपको आपने जिस भी मेथड से साइन अप किया है, चाहे वो फ़ोन नंबर हो या फिर फ़ेसबुक आईडी हो, तो आपको उसको वैलिडेट करवाना पड़ेगा और ये भी आप जितना जल्दी करवा सकें वो सही है। इसमें बहुत लोगों को इश्यू आता है कि हम वैलिडेट कैसे करवाएँ? तो बेसिकली आपको कुछ ख़ास करना नहीं है इसमें, आप यहाँ पे जाइए अपने प्रोफ़ाइल पे जाइए, यहाँ पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वो उसको क्लिक कीजिएगा तो प्रोफ़ाइल पे जाइएगा। प्रोफ़ाइल पे जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ फ़ोन नंबर से वेरीफ़ाई करवाया है, ठीक है? ये तो किसी और का अकाउंट है तो इसने फ़ोन नंबर से वेरीफ़ाई करवाया है। तो इसका फ़ोन नंबर वेरिफाइड है, ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब आपका वेरिफाइड नहीं होगा फ़ोन नंबर या फिर फ़ेसबुक नहीं होगा, एक वेरीफाई करके ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो फ़ोन नंबर में होता क्या है कि 2 तरीके से वेरिफ़िकेशन होता है, एक फ़ोन नंबर कॉल करके वेरिफ़िकेशन होता है और एक एसएमएस करके होता है। तो एक यूएसए नंबर्स रहेगा सबसे पहला ऑप्शन, तो यूएसए नंबर्स पे आपको नहीं जाना है क्योंकि ये जो कॉल वेरिफिकेशन होता है वो सब यूएसए के नंबर्स पे होता है। आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि आपका एसएमएस ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको अपना कंट्री कोड डालना है इंडिया का 91 और उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज आएगा और आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ये तो आपका वेरिफिकेशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी ताकि आपका अकाउंट जो है वो वैलिडेट हो जाए, ठीक है? अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये एक होती है कहावत जो सोया सो खोया, तो यही है डोंट लूज़ द ट्रेन। तो अभी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब लॉन्च होगी तो इसकी क्या वैल्यू होगी? क्या इसका प्राइस होगा? तो रियलिटी में किसी को पता नहीं है इसकी क्या प्राइस होगी, क्या नहीं होगी। काफ़ी जगहों पे कुछ जगहों पे बैक मार्केट में जैसे सिंगापुरियन एक्सचेंजेस पे ये शायद एक कॉइन $10 के आसपास का मिल रहा है बैक मार्केट में। मतलब अभी लॉन्च नहीं हुई, बैक मार्केट अलग अलग तरीके का स्कीम होता है, तो वहाँ $10 के आसपास मिल रही है। बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि खुलने के बाद ये $1 जाएगी, कुछ लोग बोलते हैं 0.5 जाएगी, कुछ लोग बोलते हैं 0.005 जाएगी, कुछ लोग बोलते हैं $100 जाएगी एक कॉइन की, कुछ लोग बोलते हैं $500 जाएगी। तो एज़ सच किसी को प्रेडिक्टेड नहीं है, ये मेरा मानना है कि शायद अगर ये खुले तो $1 के आस-पास खुलनी चाहिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो में तो यही है, क्रिप्टो में तो मतलब प्योर आपका एक काइंड ऑफ लक चलता है कि मतलब चल गया तो भाई आप रातों-रात अमीर, नहीं चला तो फिर मतलब इस केस में तो ख़ैर कोई ख़ास नुकसान नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट तो दिन का 15 सेकंड हो रहा है सिर्फ़ एक बटन क्लिक करने में। तो एक स्टोरी है जो कि काफ़ी लोगों को आप लोगों को शायद पता ही होगी। तो जब बिटकॉइन शुरू-शुरू में माइन हो रहा था, जब शुरू-शुरू में लॉन्च हुआ था, तो बहुत लोगों ने बोला था कि यार ये क्या है? ये तो अलग तरीके की चीज़ है, ये करेंसी कैसे चल सकती है? तो लोगों ने बोला था कि यार ये तो फेल हो जाएगी, इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो कुछ लोगों ने जो शुरू-शुरू में बिटकॉइन माइन किए, अर्न किए, तो उन लोगों ने भी सोचा कि भाई अब इसका तो क्या ही हो सकता है, ये तो मतलब कुछ खास काम की नहीं है, तो एक बंदे ने 3 बिटकॉइन का एक पिज़्ज़ा खरीद लिया। तो मतलब मान के चलिए कितने का होगा भारतीय रुपए के हिसाब से 700-800 रुपए का पिज़्ज़ा होगा, बड़ा पिज़्ज़ा भी हुआ तो 3 बिटकॉइन का पिज़्ज़ा खरीद लिया। लेकिन अगर उसी बंदे ने आज 12 साल बाद उस बिटकॉइन को 3 बिटकॉइन को रखा होता, तो आज 1 बिटकॉइन की कीमत 26 लाख रुपए है। तो अभी उसके पास 78 लाख रुपए होते हैं। 12 साल में 78 लाख रुपए कमाना विदाउट इन्वेस्टमेंट बड़ी बात होती है। तो आप लोगों का काफ़ी शुक्रिया और ये वीडियो में आगे जो हमारे दर्शक हैं जो कि हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए वीडियो इंग्लिश में भी जारी की जाएगी। धन्यवाद।